इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है। 23वां दिन है, जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बड़ी बड़ी बातें इस दौरान की जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया, वो भी बहुमत से पास हुआ। लेकिन इजरायल ने यह कह दिया है कि जब तक हमास का हम खात्मा नहीं करेंगे तब तक इस जंग को नहीं रोकेंगे। इस सब के बीच अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाओं से भी पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। ईरान ने इजरायल और हमास की जंग के बीच खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है, हमास के समर्थन की बात कही है और लगातार जिस तरह से गाजा पर, फिलिस्तीन पर, गाजा पर इजरायल की तरफ से हमला किया जा रहा है, उसको लेकर ईरान की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई है। इजरायल की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर यह जंग आगे बढ़ती है तो फिर आग और ज्यादा लग जाएगी। लेकिन इसी बीच वो ईरान जो लगातार इजरायल को चेतावनी भी दे रहा है, इस जंग में इजरायल की तरफ से ईरान पर भी कई आरोप लगाए गए और यह भी कहा गया है कि यह जो हमला हुआ है हमास की तरफ से, इसमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि ईरान और इजरायल के बीच अच्छे ताल्लुकात थे। उन ताल्लुकात की वजह क्या थी? जो अच्छे संबंध थे उनकी वजह क्या थी और वो अच्छे संबंध बिगड़े क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है कि ये दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे। एक वक्त में तेल का जो व्यापार था, इजरायल एक वक्त में ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश था। लेकिन ये फिर संबंध बिगड़े क्यों, किस वजह से बिगड़े, क्या कुछ हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए। हमास और इजरायल की भीषण जंग से इस वक्त सभी वाकिफ हैं। फिलहाल जो हालात बने हैं इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। गाजा पर राज करने वाला ये संगठन यानी हमास एक दिन इजरायल के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, इजरायल को भी नहीं पता था। हमास को कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हमास और लेबनान के संगठन हिजबुल्ला, जिसे भी कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, उस ताकत के पीछे माना जा रहा है कि ये ईरान की फंडिंग और ट्रेनिंग है। इजरायल इसके पीछे ईरान की भूमिका को खुले तौर पर स्वीकार करके बयान भी जारी कर चुका है। तो वहीं इस जंग के बीच ईरान लगातार मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ साथ आने का आह्वान कर रहा है और इजरायल को लगातार ईरान की तरफ से कई मोर्चों पर धमकियां दी गई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजरायल के खिलाफ आखिर ईरान इतना आक्रामक क्यों है, जबकि संबंधों का इतिहास बताता है कि एक वक्त में ईरान और इजरायल के बीच अच्छे संबंध थे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इजरायल और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदली। इजरायल और ईरान की दोस्ती का पहला पन्ना खुलता है इजरायल के गठन से। 19 नवंबर 1947 में यूएन महासभा में फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायल बनाया गया। इजरायल के पहले पीएम और ईरान की शाही सरकार के बीच तेल को लेकर अच्छे रिश्ते बने। इजरायली बंदरगाहों पर तेल के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछाया गया। एक समय में ईरान से तेल लेने में इजरायल नंबर 1 देश था। दोनों देशों के संबंध 30 साल तक अच्छी तरह से चलते रहे। लेकिन 1979 में हुई ईरान क्रांति ने राजशाही को खत्म कर दिया, जिसके बाद शिया नेता अयतुल्ला खमैनी ईरान के प्रमुख बने और ईरान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। और इसका सबसे बड़ा असर उस वक्त ईरान के दोस्त इजरायल पर पड़ा। राजशाही के अंत के एक सप्ताह बाद ही ईरान में फिलिस्तीन का दूतावास खोल दिया गया। यह दूतावास वहीं खोला गया जहां इजरायल का दूतावास था। इसके बाद तेहरान से इजरायल का दूतावास खत्म करके फिलिस्तीन का बोर्ड लगा दिया गया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों के साथ नए समीकरण बनाए। ईरान और उसके सहयोगियों ने इजरायल, अमेरिका और उसके साथी देशों को मुसलमानों के दुश्मन की तरह प्रचारित करना शुरू किया। और इस तरह ईरान और इजरायल की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और आज ईरान सबसे ज्यादा मुखरता के साथ खुले तौर पर अरब के दूसरे देशों के मुकाबले में इजरायल का विरोध कर रहा है। और सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहा, बल्कि इस युद्ध के बीच गाजा पर हमले को लेकर ईरान की तरफ से इजरायल को लगातार धमकी भी दी जा रही है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।